Hello, good afternoon student. Myself Firal Raval. Today's date 26 August 2020. Okay student, today we have learned chapter number 11 Force and Pressures. In class 7 you have learned how objects move. हम class 7 में पढ़े थे objects कैसे move होते हैं. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? ऑब्जेक्ट जो हैं वो कभी कभी फास्ट होते हैं, कभी कभी स्लो होते हैं. वो तो हम उससे कंपेरिजन करें तो हमें पता चलता है. ओके स्टूडेंट, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. हम कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकते हैं. यू ऑल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड shows down. Sometimes it may change its directions of motions. It is also possible that the ball may slow down and also change its directions. बॉल जो है वो धीरे धीरे जा रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. Did you ever wonder what makes an object to slow down or go faster or change its directions of motions? ऑब्जेक्ट कैसे स्लो हो रहा है, कैसे फास्ट हो रहा है, कैसे उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो हम देख सकते हैं. ओके, let us recall some of our everyday experiences. What do you do to make a football move? फुटबॉल कैसे मूव होते हैं वो भी हम देख सकते हैं. ओके, what do you do to make a moving ball move faster? हम क्या करें तो जो बॉल है वो फास्टर हो सकता है. How does a goalkeeper stop a ball? गोलकीपर बॉल को कैसे स्टॉप करता है. How do fielders stop a ball hit by a batsman? कोई फील्डर से बॉल को कैसे हिट्स करे कि बैट्समैन के पास सीधा ही पहुंच जाए. ओके, a hockey player changes the directions of the moving ball with a flick of the stick. हॉकी जो प्लेयर होता है वो स्टिक से अपनी डायरेक्शन अपने आप को चेंज कर सकता है. फिगर 11.1 में बताया, आप देख सकते हो. देखिए, ओके, यहाँ वॉलीबॉल जो प्लेयर है उसका दिखाया है. वॉलीबॉल प्लेयर है वो बॉल जो है वो रोक रहा है. देन यहाँ पे जो हॉकी प्लेयर है वो अपनी हॉकी चला रहा है. ओके, देन जो क्रिकेटर है, क्रिकेटर क्या कर रहा है, क्रिकेटर बॉल को ऐसे पकड़ रहा है. ओके, हम धीरे धीरे ऐसे देख सकते हैं. तो इसके लिए उनको कुछ तो फोर्स होगा, कुछ तो फोर्स उनका लगा होगा. अ फ्लिक ऑफ द स्टिक्स 11.1 फिगर में बताया. इन ऑल दिस सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर ऑफ इज to move slower and faster of its directions of motion is changed. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked. बॉल को हम अप्लाइड करते हैं, किक मारते हैं, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक. व्हाट इज़ अ फोर्स? तो यहाँ फोर्स की डेफिनेशन लिखी है. फोर्स क्या है? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड. हम फोर्स को कैसे अप्लाइड कर सकते हैं बॉडी पे. We shall seek answers to such questions in this chapter. तो ये चैप्टर में हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे. ओके, 11.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल. फोर्स कैसी बात है, हम पुश करते हैं और पुल करते हैं, वो फोर्स हुआ. एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. ये जो सारे अलग अलग टास्क हैं. ईच ऑफ दिस एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये जो है वो मोशन हुआ. ओके स्टूडेंट, कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स. हम उसको जो अलग अलग हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. लेट अस फाइंड आउट. हम सपोज ये फाइंड करते हैं. ओके, 11.1 एक्टिविटी 11.1.
Table 11.1 gives some examples of familiar situations involving motions of objects. टेबल 11.1 में हमें दिया है कि एक जो है वो मोशंस की एक सिचुएशन यहाँ पे दी है. You can add more such situations or replace those given here. Try to identify actions involved in each case as a push and or a pull and record your observation on examples has been given to help you. हमें उसके एग्जाम्पल देने हैं. टेबल 11.1 आइडेंटिफाई एक्शंस और पुश और पुल हम कैसे कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है सीरियल नंबर, है ना. उसमें लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन. तो उसमें लिखा है मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल. तो हम उसको पुशिंग करेंगे, पुलिंग करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे कोई भी बुक को. पुश तो यस और पुल तो भी यस. ओपनिंग और शटिंग और डोर को भी ऐसा ही होगा. हम पुश करेंगे, पुल करेंगे. डोर को हम लिफ्ट नहीं कर सकते. ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर और अ वेल, बकेट को भी ये पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग में आएगा. अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, वो भी पुश करेगा. ओके. अ क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, एक बैट्समैन है वो क्रिकेट बॉल को हिट करेगा. दैट मूविंग अ लोडेड कार्ट, एक लोडेड कार्ट है ना, वो कार्ट को हमें मूव करना है. ओके. देन ओपनिंग अ ड्रॉवर, हम किसी ड्रॉवर को खोलते एकदम पुश करते हैं, पुल करते हैं ना. कभी कभी लिफ्ट हम उठा देते हैं. तो ये सारी चीज़ है. डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ. ये सारी जो एक्शन है हम पुश और पुल कर सकते हैं. कैन बी इंफर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल. ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो पुश और पुल हम कर सकते हैं. इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. तो सिर्फ ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. In science, a push or a pull on an object is called a force. ये जो है वो this is a force. Okay, this is the definition of force. Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force. When does a force come into play? Force कहाँ से लगता है? Let us find out. हम उसको find करते हैं. चलो. I learned in class 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. Is attractions also a pull? ये अट्रैक्शन जो है वो पुल और पुश में हो रहा है. What about repulsion between similar poles of two magnets? Is it a pull or push? ये पुल और पुश है. Okay. Then 11.2 forces are due to an interaction. Okay, forces are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car. एक जो man है वो stationary car के पीछे खड़ा है. Will the car move due to his presence? नहीं, है ना. हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं. This is a car. Okay student. स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, उसके पीछे ये खड़ा है यहाँ पे. है ना. दिस इज अ कार. ओके. तो कार को कैसे करेगा? पीछे से उसको पुश करेगा तो ही कार आगे जाएगी, है ना. तो इसमें क्या होगा? पुशिंग होगा. ओके स्टूडेंट. Suppose the man now begins to push the car, that is he applies a force on it. वो कार को फोर्स दे रहा है. The car may begin to move in the directions of the applied force. और जो कार है वो धीरे धीरे आगे जा रही है.
नॉट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। देखो यहाँ डायग्राम में दिया है ना, आप देख सकते हो। ये कार है, दिस इज अ कार। है ना, और ये खड़ा है तो पीछे से वो पुश करेगा। ओके, और देखो ये पुश कर रहा है। उसके खड़े रहने से कार को कुछ नहीं मिलेगा फोर्स, पर वो पुश करेगा तो फोर्स मिलेगा। द कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। ओके, हु इज़ पुशिंग होम। यहाँ एक्टिविटी देखो 11.2 में कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। हु इज़ पुशिंग होम, हु इज़ पुलिंग होम, देन हु इज़ पुलिंग होम, कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको धक्का दे रहा है। फिगर 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? In figure 11.3a, both the girls appear to push each other. दोनों गर्ल्स एक दूसरे को खींच रही है. While the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. 11.3 में जो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को पुल कर रही है, trying to pull each other. Similarly, the cow and the man is in figure 11.3c appear to pull each other. The girls in the two situations shown here are applying force. Okay, वो अप्लाई कर सकते हैं फोर्स में on each other. Is it also true for the man and the cow? From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus, an interactions of one object with another object result in force between the two objects. Okay. Then 11.3 में है exploring forces. Let us try to learn more about forces. फोर्स के बारे में और ज़्यादा देखते हैं. तो here activity 11.2. Choose a heavy objects like table or a box. हमें एक टेबल और बॉक्स लेना है, हैवी ऑब्जेक्ट्स लेना है. ओके, विच यू कैन मूव ओनली बाई पुशिंग हार्ड. हमें उसको हार्ड से धक्का लगाना है. ट्राई टू पुश इट ऑल बाई योर सेल्फ. अपने आप उसको हमें पुश करते रहना है. कैन यू मूव इट, क्या आप उससे कर पाओगे. ओके, नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इन द सेम डायरेक्शन. अभी आप अपने फ्रेंड को बोलो कि सेम डायरेक्शन में वो मूव करे. इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ. यस, ईजियर है ना. साथ साथ में धक्का लगाओ तो वो ईजियर रहेगा. कैन यू एक्सप्लेन वाई. यस, नेक्स्ट पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड. डज द ऑब्जेक्ट्स मूव. ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहा है. If it does not the direction in which it moves, can you guess which one of you is applying a larger force? किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा. तो ऑब्वियसली 11.4b में ज़्यादा फोर्स लगेगा बिकॉज टू फ्रेंड्स आर पुशिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट. वो फ्रेंड्स है जो हैविंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शंस. हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ अ वार. टग ऑफ वार हम देख सकते हैं. इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन. टग एंड वॉर में ऐसा ही होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो करते हैं. 11.5 में मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन. वो जो मेंबर्स होते हैं टीम के मेंबर, वो ट्राई टू पुल दोनों साइड वो करते हैं. समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव. कभी कभी जो रोप होते हैं वो मूव नहीं होते हैं. इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन द फिगर 11.3b. द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, फाइनली विन्स द गेम.
टग एंड वॉर गेम तो सबने खेली है ना स्टूडेंट? टग एंड वॉर। ओके, इसमें क्या करते हो, रस्सी होती है ना, यहाँ बीच में उसका एपी सेंटर है। यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी कोई खींचता है और राइट साइड से भी कोई खींचता है। ओके, जिस साइड पूरा खींचा हुआ आ गया, ये जो डिस्टेंस है, सपोज़ ये डॉट है, यहाँ पे ये साइड सारा हो गया, फोर्स से आ गया, तो वो वाली टीम सपोज़ ए है तो ए इज़ अ विनर टीम। ओके, ये टग एंड वॉर की गेम है। Have you ever seen a game of tug and war? In this game, two teams pull at rope in opposite directions. Members of both the teams try to pull the rope in their directions. Sometimes the rope simply does not move. कभी कभी rope है वो move नहीं होता है। Is it not similar to the situation shown in figure 11.3b? The team that pulls harder than that is apply larger force finally wins the game. ये टग एंड वॉर की गेम देखो, यहाँ पे डायग्राम दिया है। ओके स्टूडेंट, देख सकते हो आप, बीच में ये एपी सेंटर है। ओके, दिस इज एपी सेंटर। ओके, दिस इज टीम ए, दिस इज टीम बी। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट एंड राइट है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे। द रोप मे नॉट मूव इफ द टू टीम्स पुल एट इट विद द इक्वल फोर्स। इक्वल फोर्स लगाएंगे तो वैसे के वैसा वो रहेगा। ओके स्टूडेंट, what do these examples suggest about the nature of force? ये जो एग्जाम्पल है वो फोर्स के बारे में है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। If the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. What did you observe in activity 11.2? When both of you were pushing the heavy box from opposite directions, does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in the opposite directions are equal? Okay, recall that the tug of war, which two teams pull equally hard, the rope does not move in any directions. rope कोई भी directions में move नहीं होता है। So we learn that a force could be larger or smaller than the other. The strength of the force is usually expressed by its magnitude, है ना, उसमें magnitude होता है। We have also to specify the direction in which a force acts. हमें देखना है force कौन से direction में जाता है। We have also to specify the direction in which a force acts also. If the directions or the magnitude of the applied force changes, its effects also changes, उसकी effects भी change हो जाती है, right? In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. यहाँ पे 11.4 दिया है, force can change the state of motion. force जो है वो change हो रहा है। Let us now find out what happens when a force acts on an object, है ना, हमें find करना है 11.4। ये एक्टिविटी में आप देख सकते हो, एक एक्टिविटी दी है 11.3। Take a rubber ball and place it on a level surface such as a table top or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface.
Does the ball begin to moves the ball again while it is still moving? Is there any changes in its speed? Does it increase or decrease? So increase होगी. Okay. Next, place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? Yes. What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? So decrease होगी. What would happen if you let your palm hold the moving ball? हम टच करेंगे तो उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हो. एक्टिविटी आप घर पे करना है ना, आप कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.